गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेसेस। देखो क्या कहता है डेफिनेशन में, ए मेट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ एक्स हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। किसी भी मेट्रिक स्पेस को हम काउंटेबली कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? जब उसके हर काउंटेबल ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर आ जाए। मीन्स हर काउंटेबल ओपन कवर अगर रिड्यूस हो जाए एक फाइनाइट सब कवर में तो हम अपने स्पेस को काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे। दस एवरी कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस। हर कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस हमेशा हमारा काउंटेबल कॉम्पैक्ट स्पेस होगा। इसके बाद नोट के अंदर देखो क्या कहता है, ए सबसेट ए ऑफ ए मेट्रिक स्पेस इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट। किसी भी सबसेट को काउंटेबली कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इन ए। एक्स डी हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है, ए उसका कोई भी सबसेट है, तो ए को काउंटेबली कॉम्पैक्ट हम कब कहेंगे? इफ़ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए, कि ए के हर इनफाइनाइट सबसेट का एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। अगर ए के हर इनफाइनाइट सबसेट का कम से कम एक लिमिट पॉइंट है तो हम उस ए को काउंटेबली कॉम्पैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, ए मेट्रिक स्पेस इज sequentially compact if and only if it has the Bolzano-Weierstrass property। अभी कहता है थ्योरम के अंदर अगर स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो हमें प्रूव करना है उसके पास बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी आएगी, और अगर स्पेस के पास बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है तो हम प्रूव करेंगे स्पेस हमारा सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। अब देखो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट के अंदर तो हमारे पास ना कोई भी स्पेस अगर सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो उसकी हर सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर रहेगी, और बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि हर इनफाइनाइट सबसेट का एक लिमिट पॉइंट जरूर आएगा। तो इसके लिए पहले हम क्या लेके चले हैं, लेट द मेट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। हमने मेट्रिक स्पेस को सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मान लिया, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि स्पेस के पास बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी है। अब देखो अगर स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से इसके हर इनफाइनाइट सबसेट की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर आएगी। देखो क्या करना हमें, एक्स जी हमारे पास एक सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस लेके चले, ए हम एक इनफाइनाइट सबसेट एक्स का कंसिडर करके चले हैं। अब हमें एक्स के पास बोल्जानो-वेयरस्ट्रास प्रॉपर्टी दिखानी है, तो हम दिखाएंगे कि ए एक्स का अगर आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सबसेट है तो इस ए का कम से कम एक लिमिट पॉइंट आ जाए। अब देखो इसके बाद हमने क्या लिया, ए एन हमने सीक्वेंस ले ली ए के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की। ए हमारा इनफाइनाइट सबसेट हम लेके चले थे एक्स का, इस ए के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की सीक्वेंस हमने कंसिडर की ए एन। अब स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है, अगर स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो हर सीक्वेंस के लिए एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी, तो इस ए एन के लिए भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर एग्जिस्ट करेगी जो किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो हमने मान लिया कि दिस सीक्वेंस ए एन हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ए एन हुज लिमिट इज ए। जो हमारी ए एन आई ये सब सीक्वेंस है ये किसी पॉइंट ए को कन्वर्ज करती है। अब देखो ए एन आई सब सीक्वेंस थी ए एन की, सो सब ए एन आई इज अ सबसेट ऑफ ए एन, और ए एन हमारे पास सीक्वेंस किसकी थी, ए के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की, तो ये सीक्वेंस ए का सबसेट बनेगी और ए एन आई ए को कन्वर्ज करती है। मीन्स इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ये है। अब अगर और ये सारे पॉइंट्स इस ए के ही तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे, तो ए के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इस ए पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ये ए पॉइंट इस ए का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। और अगर ए इस ए का लिमिट पॉइंट है और ए हम इनफाइनाइट सबसेट लेके चले थे, मीन्स हमने यहाँ पे शो कर दिया कि इनफाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स हैज़ ए लिमिट पॉइंट,
और अगर इनफाइनाइट सबसेट के पास एक लिमिट पॉइंट है तो हमारा सेट के पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, बोल्जेनो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी। अब इसके कन्वर्स पार्ट में हम लेके चलेंगे कि स्पेस के पास बोल्जेनो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी है और हम उसको सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट शो करेंगे। लेट एक्स हैव बोल्जेनो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी। ए एन हमने सीक्वेंस कंसिडर की एक्स के पॉइंट्स की और ए हमने ले लिया विद द रेंज ऑफ सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस थी, सीक्वेंस की रेंज को हमने सेट ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस ए पे दो कंडीशंस हो सकती हैं कि ए या तो हमारा फाइनाइट आ जाए या फिर ए इनफाइनाइट आ जाए। अगर ए फाइनाइट है देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट से ए नोट विच अकर्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स इन द सीक्वेंस ए एन। अब देखो अगर ए फाइनाइट है, सीक्वेंस हमारी कुछ इस तरीके से होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, हो सकता है कुछ 7 7 7 7 ऐसे आ जाए। और अगर मुझे इस सीक्वेंस की रेंज लिखनी हो तो रेंज मेरी क्या आएगी 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स रिपीट होने शुरू हो गए, 7 7 ही आ गए। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं रेंज के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट। अब अगर रेंज के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है तो हमें पता है कि फाइनाइट एलिमेंट तभी आए हैं जब हमारा 7 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है। सो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ तो हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया था बट यहाँ हम एक जनरल लेके चले हैं ए एन। अब अगर इस ए एन सिक्वेंस का रेंज फाइनाइट है तो इस सीक्वेंस का कोई ना कोई एक एलिमेंट इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हुआ होगा, उसको हम नाम दे देते हैं ए नोट। अब एग्जाम्पल से देखो, ये हमारे पास सीक्वेंस थी जिसका 7 एलिमेंट इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स रिपीट हुआ है, तो क्या मैं इस 7 की हेल्प से ये एक सब सीक्वेंस बना सकती हूँ इस सीक्वेंस के लिए। ये मेरी ए एन सीक्वेंस थी, ये मैंने ए एन आई सब सीक्वेंस बना ली। अब ये ए एन की सब सीक्वेंस और ये किसको कन्वर्ज करती है 7 को, तो सेम यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, दिस सब सीक्वेंस कन्वर्जेस, और ये सब सीक्वेंस है किसकी, ए एन की। ए फाइनाइट है तो हमारे पास एक एलिमेंट ए एन नोड इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स अकर करेगा सीक्वेंस ए एन में। इट फॉलोज दैट ए एन नोड हमारे पास एक सब सीक्वेंस बन जाएगी ए एन की, और ये सब सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करेगी, ए एन नोड को ही, विच कन्वर्जेस टू ए एन नोड। तो यहाँ पे ए एन सीक्वेंस की सब सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट दिखा दिया। अब सेकंड केस हम लेके चलते हैं कि अगर ए इनफाइनाइट है, ए अगर इनफाइनाइट है, हम स्पेस के पास बोल्जेनो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी लेके चले थे। अगर एक्स के पास बोल्जेनो-रेस्ट्रास प्रॉपर्टी है और ए इनफाइनाइट सबसेट है एक्स का, तो ए का एक लिमिट पॉइंट जरूर आएगा। देन बाय हाइपोथेसिस ए हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट से ए, वो हमने ए मान लिया। अब इस ए का अगर एक लिमिट पॉइंट ए है, मतलब इस इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट ए है, तो इस इनफाइनाइट सबसेट से हम इसके वो पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो इस ए को कन्वर्ज करते हैं, और उन पॉइंट्स को निकाल के हम उनकी एक सीक्वेंस बना सकते हैं। देन इट इज़ ईजी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए एन ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू ए, क्योंकि ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था ए एन के रेंज, सीक्वेंस ए एन का रेंज, और यहाँ पे ये कहता है कि अगर ए इनफाइनाइट है तो इसका लिमिट पॉइंट जरूर आएगा, और अगर इसका लिमिट पॉइंट है तो इस सीक्वेंस ए एन से हम एक सब सीक्वेंस ऐसी जरूर निकाल सकते हैं जो इस ए पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगी। और तो यहाँ से हमने फिर से वही शो कर दिया कि सीक्वेंस ए एन की हम एक ऐसी सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो किसी पॉइंट ए पे कन्वर्ज करती है, तो हमारा स्पेस कैसा हो जाएगा, सिक्वेंशियली